नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ एक बार फिर से इंसानियत और रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना हमारे सामने आई है। राजौरी के पलमा के कोटधड़ा इलाके की घटना हमारे सामने आई है। एक 9 साल की बच्ची को अपने ही चाचा ने किस कदर मारा है, वो अभी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है ICU गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। आपने जो शुरू से विजुअल बताए वो विजुअल विचलित भी कर सकते थे, पर हमने वो ब्लर करके बताया है कि उस लड़की का किस तरह से सिर को यानी कि फाड़ा गया है, उसके बाद उसे मारा गया है, उसके पिताजी को भी मारा गया है और बच्ची इस समय कोमा में है। फिर से कहेंगे, इंसानियत और रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना हमारे सामने आई है। बार बार हम कहते हैं इंसानियत सबसे आगे है और पहले है। तभी कहेंगे कि कहीं ना कहीं इंसानियत जिंदा है, तभी ये दुनिया टिकी हुई है। पर कुछ ऐसे लोग जो इस तरह की दरिंदगी कर जाते हैं, बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। आखिर हम अपने समाज को किस ओर लेकर जा रहे हैं। उस बच्ची के जो 9 साल की बच्ची है, इस समय ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ज़ेर इलाज है और कंडीशन जो है क्रिटिकल बताई जा रही है। हम यही प्रार्थना करते हैं सबसे पहले उस ऊपर वाले से, वो बच्ची ठीक हो जाए, उसकी सांसें चलती रहे, क्योंकि अपने माता पिता की आंख का वो तारा है। चलिए जानते हैं आगे पूरा माजरा क्या है उनके पिता से, और उनके मामा जी हमारे साथ खड़े हैं, इनसे जानेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फारूक जी, क्या बात हुई? तुसी उदे बोलो, जिस तरह अपनी बोली बोल दो ही बोलो, की हुई पूरी गल दसो। मैं कल अपने घर में ही था और काम कर रहा था अपने राशि मकान के अंदर ही। तो 5:30 साढ़े 5 बजे का वाक़ा है। तो अचानक मेरे अपने ही भाई हैं जो वो और उनकी बीवी और बाकी लोग। क्या नाम है आपके भाई का? मुश्ताक अहमद, जावेद इकबाल। कुछ नहीं, घर में रहते हैं, ऐसे ड्रग्स वगैरह का धंधा शरेआम करते हैं। कई बार SSP साहब ने उनको अरेस्ट भी किया है और पिछले अगस्त में भी अरेस्ट किया, इस बार भी 8-10 दिन अंदर रखा है। और उनके बड़े ड्रग्स के मामले में उनके बड़े दूर दूर तक तलकाते हैं। मुझे एक बार पहले भी मारा, उस वक्त मेरी FIR लगी हुई है, मेरी हेड इंजरी अभी तक यहाँ पे है। तो बाद में मेरा जो चलान है वो तोड़ फोड़ के एक IO ने पेश कर दिया, उसके मुझे कुछ इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद फिर मुझे एक बार मारा, मेरी ज़मीन में छीन ली। अब मेरी थोड़ी सी ज़मीन है, उसके ऊपर वो डटे हुए हैं। और अभी ये जो घटना हुई है, आपकी बच्ची 9 साल के अंदर ICU में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, हम वो चाहेंगे आखिर हुआ क्या था, किसने उसको मारा, किस तरह से मारा, ये बताइए। जब मुझे मारने लगे वो भी आके मुझे छिड़काने लगे और उसके सर में जो है रंबी से उठा के, जिससे मेरे पिल्ले वगैरह तोड़ते थे, उसके दिए सर में और वो वहीं पड़ गई। और मेरी ये हालत की कंडीशन, मेरी ये हालत हुई पूरी, ये वाली। और ये बताएंगे, इनको भी मारा गया हुआ है, ये वाली। और ये कब का वाकया हुआ? ये कल 5:30 बजे शाम को 6 तारीख 5:30 बजे। उसके बाद मैं वहीं पड़ा रहा, मेरी बच्ची वहाँ पड़ी रही। वहाँ पर कोई सोर्स वगैरह नहीं था गाड़ी का, दूसरा दिला। फिर मैंने SSP साहब को फ़ोन किया, उन्होंने SHO साहब को फ़ोन किया, कुछ पुलिस वाले भेजे। तो उनसे हम पहले लेकर शफाफ खाना में राजौरी पहुँच गए। वहाँ से उन्होंने रेफ़र कर दिया जम्मू। अभी गवर्नमेंट मेडिकल जम्मू में है। मुझे कोई उम्मीद नहीं कि मेरी बच्ची बच जाए। मैं सब लोगों से दुआ करता हूँ कि मेरी बच्ची बच जाए। और जो IO मेरा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, पहले 2 बार मेरे इन्वेस्टिगेशन किए हैं, मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। पर हमने अभी बात की IO से, फ़ोन ऑफ कैमरा हमने बात की है, उन्होंने कहा 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है और जो आपका भाई है उसे भी दर कर रहे हैं उसे पकड़ने की। मैंने तो अभी तक सुना नहीं। मैं तो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, मुझे तो कोई पता नहीं है, क्योंकि मेरी खुद भी कंडीशन बुरी है और मैं बच्ची को देखे बर्दाश्त नहीं कर रहा हूँ। अगर पकड़ा भी होगा, भी मारा था उसने? मुझे भी मारा, बहुत ज़्यादा मारा। मेरे तो कितने लोग थे और आप कितने लोग? वो 5 आदमी थे, मैं एक और मेरे छोटे छोटे बच्चे। मेरी बीवी जो है सोरा हॉस्पिटल जम्मू श्रीनगर में एडमिट है, वहाँ पर उसका भी बीमार है, वो भी बीमार है, उसका हार्ट का ऑपरेशन वहाँ पर चल रहा है। मैं अकेले बच्चों के साथ था घर में। आपकी वाइफ यहाँ पे नहीं, श्रीनगर? मेरा जो घर का सामान है पुलिस वाले खुद दे के आए हैं, बुरी हालत से तोड़ फोड़, अंदर से लूट घुसूट पूरा। मेरे मकान के ऊपर से टैंकियाँ, जितना भी सामान था मेरा तोड़ दिया, दरवाजे तोड़ दिए, मकान तोड़ दिया, पिल्ले वगैरह सब कुछ बुरे तरीके से। और बिल्कुल कातलाना हमला, मतलब उसको जान से मुझे मारने के लिए पड़े थे। मुझे रब ने बचाया, पता नहीं कैसे बचाया, मुझे ये कोई उम्मीद नहीं है। पर बच्ची की हालत क्रिटिकल है, बच्ची के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं सबसे दुआ करता हूँ मेरी बच्ची बच जाए, सब कुछ मेरे लिए वो बच्ची है बस। क्या चाहते हैं जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, उनसे क्या कहना चाहिए? मैं ये चाहता हूँ, SSP साहब बहुत हनेस्ट आदमी है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा इंसाफ मुझे मिलना चाहिए और ऐसे दरिंदों को
कल कहीं दूसरी जगह में ऐसे वाक़ायद ना हो। हमारे साथ तो हो गया जो हो गया, हमें कोई उम्मीद नहीं है। पहले भी इस तरह का मारना पीटा मुझे 3-4 बार मारा और मेरी तरफ से उनके ऊपर FIR 3-4 वहाँ पर लगी हुई हैं। अभी तक मुझे कोई उनमें भी इंसाफ नहीं मिला। मेरी ये हालत इतनी कंडीशन, इतने हौसले बढ़ गए कि फिर से आप पे कातलाना हमला किया, क्योंकि उनके ऊपर आज तक कोई शिकंजा ही नहीं कसा गया और वो किसी को मानते भी नहीं है। कहते हैं जो भी पैसा है तो सब कुछ है। तो मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी इतनी ये हालत की है। ये उस 9 साल की बच्ची के पिता हैं और बार बार हम यही कह रहे हैं, जब हमने ऑफ कैमरा बात की है वहाँ के आईओ से, उन्होंने कहा 307 का पर्चा लगा, पर ये पहली बार नहीं हुआ है। मैं भी अगर पुलिस की तरफ से सख्ती बरती जाती, राजौरी पुलिस की तरफ से फिर से कहेंगे, अगर सख्ती बरती जाती, इस तरह से जान से मारने का फिर से प्रयास नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि बार बार किया गया। इनकी तरफ से कंप्लेंट्स भी दी गई हैं। कहीं ना कहीं पुलिस की ढील साफ नज़र आती है। इस बार तो हद से ज़्यादा हो गया, फिर जाके पुलिस ने 307 का पर्चा लगाया। पर जनाब, अगर पहले जब शिकायत करते अगर आपको अमल किया जाता तो शायद आज इतनी नौबत ना आती। चलिए इनके मामा जी से जानते। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम शाहबाज अहमद है। तो फर्स्टली तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आप यहाँ पे आए, हमारे जो दर्द हो उसको समझने के लिए, उसको यहाँ पे आज हमारे पास आए। तो हमारा बस ये कहना है कि ये हमारे भाई हैं, तो इनके 2 भाई हैं और उनकी वाइफ है और उनकी जो मम्मी है। तो आज से 15-20 साल 10-15 साल से रेगुलर इनको टॉर्चर किया जाता रहा। इनके ऊपर हमेशा हमले होते रहे और हम हमेशा फैमिली वाले यही चाहते थे कि ये भाई लोग आपस में मिल के अपना मसला हल कर दें। बट उन्होंने उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। उन्होंने सोचा कि हमारे ऐसे कोई है नहीं हमारा मुकाबला करने के लिए। तो इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने कल की डेट में ये दोबारा फिर से उन्होंने ये ऐसा हमला किया कि आज इनकी जो बच्ची है वो 9 साल की बच्ची है और उसकी जो इतनी हालत है वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। तो हमारा यही कहना है कि देखो ये जो लोग हैं, जो इनके ब्रदर हैं दोनों, देखो मैं आपको बताऊं कि ये ड्रग्स में इनकी इन्वॉल्वमेंट, उसके बाद पिछले दिनों में इनके फ़ोन कैप्चर हो जाते हैं, पुलिस वाले इनके फ़ोन वहाँ से लेके जाते हैं। पता चलता है कि इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट कहीं पाकिस्तान के कुछ बंदों से है। और देखो, एक मैं बात हूँ, मैं एक अनएम्प्लॉयड बंदा हूँ, मुझे पता है कि मैं अपने घर का सर्कल कैसे चलाता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा कैसे है कि ये लोग पुलिस वालों को या किसी और को लाख 2-2, 3-3 लाख दे के ऐसे मतलब कायराना हमले करने लोगों पे। मतलब इसकी अगर एक हकीकत जानी जाए तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला ज़रूर है कि ये लोग कहाँ से पैसा ला रहे हैं और ये लोग कैसे पैसा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, हमारा आज यहाँ पे आपके सामने आने का एक ही मकसद था कि हमारी बच्ची पे ये एक बहुत बड़ा हमला हुआ। एक 9 साल की बच्ची, इंसानियत जिसमें हो वो ऐसा काम नहीं कर सकता। तो सामने जाहिर है, बिल्कुल हम इंसान कोई रिश्तेदार हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते। तो देखो, ऐसा हुआ है कि इनके ऊपर पहले भी हमले होते रहे। वहाँ पे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में एक आईओ हैं याकूब जी, वो पिछले 10-15 साल से उसी एरिया में हैं, राजौरी में ही है। हमें तो लगता है या तो अब हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के पास कोई कॉम्पिटेंट ऑफिसर ही नहीं है उनकी जगह कोई और रख सकें। उनको जो एरिया दिया हुआ तो वो उसमें तो 10 साल से उधर ही है। 10 साल से उधर ही है। मतलब इतनी मेहरबानी। देखो, हमने कांस्टेबल भी उनको वहीं पे देखा, आज उनको 1 स्टार लगा, आज भी वहीं देखा। हमने तो सोचा था कि सुना था कि लोगों की ट्रांसफ़र 2 साल में 3 साल में हो जाती है, बट आज ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि लोग 20-20 साल एक ही जगह पे रह के अपना काम चला रहे हैं। तो दूसरे नंबर ये है कि हम ये कहना चाहते हैं, देखो ठीक है, हम मानते हैं पुलिस ने अच्छा किया, उन्होंने जो FIR लगाई, 307 लगाया, बाकी उन्होंने कोई एहसान नहीं किया जो ऐसा जिन्होंने जैसे हमला हमारी बच्ची पे और इन पे हुआ है वो बनता था 307। बाकी अगर वो ये कहें कि हमने 307 का लगा दिया, कोई एहसान कर दिया, नहीं, वो नहीं किया। किस तरह का इंसाफ चाहते हैं? देखो, हम ये इंसाफ चाहते हैं, फर्स्टली तो वहाँ से जो आईओ हैं उनको वहाँ से चेंज किया जाए और उनकी डिस्ट्रिक्ट राजौरी से ट्रांसफ़र हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट राजौरी से उनकी ट्रांसफ़र हो और एक अच्छा हुनर ऑफिसर वहाँ पे आए जो इसकी तहकीकात करे और इसको पूरी डिटेल में देखे कि ये ऐसे बार बार क्यों हो रहा है। देखो, अगर एक इंसान है, एक किसी पे हमला करता है, 1 बार करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है,
अगर उस बंदे पे कोई एक्शन लिया होता तो वो बंदा दोबारा आज उसकी हिम्मत इतनी नहीं पड़ती कि वो ऐसा काम करता। ऐसा क्या है, इसका मतलब कि कुछ उसकी सपोर्ट कर रहे हैं ना। देखो अगर मैं वो कुछ गलत करूँगा मुझे डर रहेगा कि मुझे पुलिस लेके जाएगी। अगर मेरे अंदर से वो डर खत्म हो जाएगा कि मैं 1 घंटे के लिए जाऊँगा, 1.5 घंटे के लिए जाऊँगा, मैं वापस आ जाऊँगा, तो डेफिनेटली मैं बाहर आऊँगा तो वैसा काम करूँगा, वैसा कि मैं उससे ऊपर करूँगा तब भी ऐसे क्रिमिनल्स के। तो अब हमारी यही डिमांड है, हमारी बच्ची आज जस्ट अभी वहाँ से आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं और सिर्फ बेड ना होने की वजह से कुछ थोड़ा टाइम डिले हुआ है। हम आपको पूरा डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, पूरा प्रूफ दे सकते हैं कि हमारी बच्ची की इस टाइम क्या कंडीशन है। और हमारी देखो हमारी राजौरी के एडमिनिस्ट्रेशन से, वहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट से हमारी यही अपील है कि मेहरबानी करें, खुदा के लिए ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाए और ऐसे लोगों की पूरी जांच करें कि इनके पाकिस्तान तक क्या ताल्लुकात हैं, ये स्मगलिंग कैसे करते हैं, ये क्यों करते हैं और इनको कौन परमिशन दे रहा है ये सब करने की। हमने आपको घटनाक्रम का पूरा जो ब्यौरा था, उस बच्ची जो 9 साल की बच्ची और ज़िंदगी और मौत की जंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लड़ रही है। हम प्रार्थना करते हैं वो जल्द से जल्द ठीक होए कि आखिर राजौरी के कोटधड़ा इलाके का जो घटना हमारे सामने आई, अपने ही चाचा ने किस कदर अपनी भतीजी को काट डाला और किस तरह से उसे मारा, उसके पिता को भी मारा, और वो बच्ची आज ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। यानी इंसानियत को शर्मसार, रिश्तों को शर्मसार और तार-तार कर देने वाली हरकत सामने आई है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता, ये वही कर सकता जिसके वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो सकता जो अपनी ही भतीजी को इस तरह से जान से मारने की कोशिश की और अपने ही भाई को, यानी किस लिए। और साथ ही साथ बड़ा सवाल उठता है जो राजौरी के आए हुए याकूब सर पर के पहले भी काफ़ी बार ये कंप्लेन कर चुके हैं, पर उस कंप्लेन पर अगर अमल होता तो आज इस तरह की जानलेवा हरकत वो आरोपी ना करते जो बार बार कोशिश करते हैं, यानी उनके इस कदर हौसले बुलंद ना होते। और बार बार हम यही कहते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस पर आम जनता को विश्वास है, अगर वही विश्वास पर खरा नहीं उतरेंगे तो खुद सोचिए जब परेशानी होती है तो जनता कहां जाती है, पुलिस स्टेशन। तो क्यों जनता पुलिस को छोड़कर मीडिया का सहारा लेते हैं। अगर पुलिस अच्छी तरह से अपना काम करे, क्योंकि हमने आईओ से ऑफ कैमरा बात की, उन्होंने कहा कि 307 के तहत पर्चा दर्ज हो गया, 2 महिलाओं को भी हिरासत में लिया, और सबसे बड़ी बात वो लोग जिन्होंने मारा इनके भाई और जो पहले भी इन पर हमला कर चुके। और इस समय आपने जो बच्ची की कंडीशन, हम वो पिक्चर्स नहीं दिखा सकते कि हमारे पैरों तले भी वो ज़मीन निकल गई जब हमने वो तस्वीरें देखी। और हम खुद भी कहते हैं अगर वो तस्वीरें दिखाएंगे, विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, और आपको पता फेसबुक भी हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, इसीलिए हमने ब्लर करके वो तस्वीरें दिखाई हैं। 9 साल की बच्ची, अरे थोड़ी तो इंसानियत रखे। इंसान अगर गली में चलता, अगर कोई जानवर का बच्चा हो उससे भी प्यार करता है। कहीं ना कहीं अगर देखते हैं, कभी हम देखते हैं गली में छोटे छोटे पप्पी चलते हैं, उनको दूध पिलाते हैं कि जानवर बेजुबान है। अरे वो तो जीती जागती बच्ची और अपनी ही भतीजी पर इस तरह से कायराना हरकतें नहीं, एक बच्ची पर आपने हमला किया और इस कदर हमला किया कोई बच्ची कोमा में है, ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। अब हम SSP राजौरी से निवेदन करते हैं इस केस का संज्ञान लें, इसकी गहराई तक जाएं और उन दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले ताकि आने वाले समय में कोई करना तो दूर ऐसा सोच भी ना सके। इंसाफ की गुहार परिवार लगा रहा। आप देखते हैं पुलिस कितनी जल्दी उन आरोपियों को हिरासत में लेती है। अपने कमेंट, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि, और दुआ कीजिए कि वो बच्ची जो 9 साल की बच्ची ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ी है वो ठीक हो जाए, ऊपर वाला उसे ज़िंदगी बख्शे। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।